हेलो गाइस, वेलकम टू द स्काई रिएक्शन। तो और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं थगेश की नई वीडियो, पाकिस्तानी यूट्यूबर हेटिंग इंडियंस एंड हिंदू गॉड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़े वाला ढोंगी बाबा है, इसको काफी सारे अंधभक्त भगवान ही मानते हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से ताकि इसके लिए और बच सके। हमें कहता है गाय का नहीं खाएंगे और कुछ जब तक गाय के पाँव की नली ना चटका ले साले को नींद नहीं आता। लेकिन काफी सारे अंधभक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं। पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। छोटी सोच, गंदी जुबान, गुलाब जैसी शक्ल लेकिन कूड़े जैसी पहचान। बिल्कुल सही। मैं सैयद अजान की बात कर रहा हूँ। अभी आज मैं गटर में उतरने वाला हूँ सुअर से लड़ाई करने। सैयद अजान, इस पे शायद मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने एक वीडियो बनाया पाकिस्तानी थारा भाई जोगिंदर करके, एडिटर बनाया तो डाल देना। बनाने वाला भी बेटे कलाकार है। बट अभी भाई ने अपना कंटेंट में इवोल्यूशन लाया, रिवॉल्यूशन लाया। भाई का कंटेंट है हेटिंग इंडिया, इंडियन कल्चर, भगवान और हिंदूज के अगेंस्ट। यस, ये उनमें से एक दीमक है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में एक दीमक बन के खरोच रहा है। पिछले रोस्ट से भी इसका पेस्ट कंट्रोल हुआ नहीं। तो देखते हैं। ये इसकी शक्ल, बातें सुन के मेरे को बहुत गालियां आ रही है। पश्चिम बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की। तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है। तो मैंने नवरात्रि बनाई और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है। अब ये तो वही बात होगी कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। अगर किसी लेडी को सनातनी प्रैक्टिस से शांति मिल रही है और उसे लगता है कि नवरात्रि प्रैक्टिस करने से उसे और उसकी बेटी को इज्जत मिल रही है, इसमें गाय का गोश्त कहाँ से आया? पंडित मंदिर कहाँ से आया? तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हिंदू धर्म में गाय का गोश्त खाना पाप है, वैसे ही मुस्लिम में पिग्स को खाना पाप है। इस पर तुम मजाक नहीं बना सकते ना। इसके हिसाब से सब हिंदू लोग टन टना टन टन करते हैं। हाँ भाई, पता है तुम्हारे यहाँ खाली बर्तन की आवाज यही होती है। लेकिन तुमने तो यार ये भी नहीं पूछा खाना खाया कि नहीं खाया। कुछ खाना लाया था, एक ही रोटी तोड़ी है बस, इतनी बच्ची खाया नहीं जा रहा मुझसे बस तुम्हारे बगैर। और वैसे भी वो जमाना क्या, वो दौर क्या जब हज और उम्रे जैसी अजीम इबादतों के लिए बुलावा आया करता था। आजकल के जमाने जिसकी जेब में हराम का पैसा है वो हज उम्रा करके आ जाता है और फिर अपने गुनाहों की दुनिया में वापस आ जाता है। तो सैयद भाई, इस हिसाब से तुम हज तो कभी जा ही नहीं पाओगे। तुम जो बना रहे हो वो नफरत का पैसा तो है। बात तो सही है ये भाई। सैयद भाई का आप वीडियो देखोगे तो इतना रिग्रेसिव आदमी है कि आपको आत्माराम तुकाराम भिड़े भी प्रोग्रेसिव लगेगा। सैयद और शक्तिमान में एक सिमिलरिटी है, दोनों ही अपने पास्ट में पड़े हैं अभी तक। अरे साहब, या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे। ओ साहब, पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे। ओके, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहाँ पर? यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर सैयद की वीडियो देख के मैंने चाइनीज प्रोडक्ट और खरीदना चालू कर दिया ताकि और कर्जा दे चाइना वाले पाकिस्तान को और फिर सैयद को गुलाम बना ले। तालिबान की कोई प्रोपोगेंडा सीरीज बन रही है ना, उसमें इसको लीड रोल मिलना चाहिए, क्योंकि इतने बैकवर्ड थॉट्स तो हिस्ट्री बुक्स में भी नहीं मिलते। बट ये लिटरली अगर आप देखो तो ये पाकिस्तानी थारा भाई जोगिंदर, ये थारा भाई जोगिंदर भी यहाँ पे वही चीज करता है। इनको जानते हो? ये बाबा अनिरुद्ध आचार्य जी। इन बाबा जी के पास लाखों लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए। ये कथा सुनाते हैं कृष्ण जी की, राम जी की। लेकिन थारा भाई जोगिंदर को एक फिल्टर है। सैयद ने अनिरुद्धाचार्य जी पे भी वीडियो बनाया। आए हाय, फिर से ये गोबर किंग आ गया। चलो देखते हैं अब बोलेगा। वीडियो यहाँ पे भी सबने बनाया है लेकिन रिस्पेक्टफुली बनाया है। बट भाई ने क्या बोला? लगा था हमें पता नहीं चलेगा ये साला गोबर किंग तुम अंधभक्तों के सामने गाय को अम्मा बना लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं उसी अम्मा को खुराक बना लेता है। अबे ऐसे ही नहीं, इसके इतने मोटे मोटे गले और इतने मोटे मोटे गले सब्जियां खा जाता नहीं होते। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से ताकि इसके लिए और बच सके। हमें कहता है और खुद जब तक गाय के पाँव की नली ना चटका ले साले को नींद नहीं आती। अनिरुद्धाचार्य जी को गोबर किंग बोलने वाला खुद का पद भी भूल गया। डायरिया किंग सिर्फ उनके बारे में नहीं, और भी लोगों के बारे में भाई ऐसे ही कमेंट करता है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है। अबे टकले, ये मत और फत तू अपने ही को बोल, समझा? खबरदार दूसरों के रिलीजन या मजहब को तूने ऐसा बोला तो तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, तू तो अपने फायदे के लिए अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाए। अंधभक्तों को मैं बता रहा हूँ, अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुसलमान होते ना तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती और ये तुम अंधभक्तों की माता को ज़िबा करके, अबे गाय को ज़िबा करके उसका बीफ बना के खुले में बांट रहा होता और खुद भी खा रहा होता। ये
ये सारे वीडियो अभी तक यूट्यूब पे लाइव है अभी तक। ये कुछ क्रिएटर जब फैमिली फ्रेंडली रोस्ट करते हैं तो वो टेक डाउन होता है, लेकिन ये इतने हेटफुल वीडियोस अभी तक इंटरनेट पे है। मेरे को लगता है एक सिस्टम आना चाहिए हिंदू फोबिया डिटेक्ट करने का या इंडिया फोबिया डिटेक्ट करने का, तो आधे ही अमेरिकन आधे ऐसे सैयद भाई जैसे बाहर हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मुझे लगता था कि अंधभक्ति की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इस कपल ने मुझे गलत साबित कर दिया। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, डॉल देख रहे हैं, गुड़िया देख रहे हैं, कुछ भी कह लो, इसका नाम है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल एक भगवान का नाम है, लेकिन काफी सारे अंधभक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं और मानो या ना मानो उसे खाना खिलाते हैं। और इसे जानबूझ के देवी से रिजेंबल करने वाली फोटो यूज की। नोटिस किया? ये जिन्होंने ये एक्चुअल वीडियो बनाया उसकी ऑडियो भाई ने म्यूट कर दी, क्योंकि स्कूल लेके जाने वाली खिलाने वाली बात तो थी नहीं उसमें। ऐसा मुंह से गंदगी निकालेगा, खुद का नाम 10 बार ले ले, फटाफट जल्दी फटाफट ले ले। जल्दी करो यार, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी कर दो यार। सैयद को देख कर लगता है काश इसके दादा परदादा इंडो पाकिस्तान वॉर में होते। वो लड्डू गोपाल का डॉल नहीं है, मूर्ति है। उसे खाना नहीं खिलाते, भोग चढ़ाते हैं भाई। लेकिन इसको क्या मालूम होगा 100 शॉर्ट बना दे तब तो 1 किलो आटा आता होगा। अगर तो तुम अपने इस जिस्म को सेहतमंद करना चाहते हो, खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुरान पाक की एक आयत बताने वाला हूँ। इस आयत को 21 दिन तक 41 मरतबा पढ़ना है भाई। जा बताश तुम जबारीन, और 41 दिन के अंदर अंदर तुम शिफा देखोगे और अल्लाह पाक के लिए शुक्राने के नफल अदा करोगे। और अबे खुद तो मोपेड पे मुर्गियां चुराने वाला लग रहा है। वही मुर्गियों को खा के बॉडी बनाई है, अब दूसरों को बता रहा है कि आयत पढ़ के बॉडी बनेगी। यार ये क्या है भाई? ये स्कीम है भाई। को ही पता है कि पाकिस्तानी भी हमें सपोर्ट नहीं करते, वहां से तारीफ तो मिलेगी नहीं और इंडिया से सिर्फ गालियां मिलेगी, तो क्यों ना जो मिले वो ले लो। हैशटैग देखो भाई के, हैशटैग इस्लामाबाद, हैशटैग रावलपिंडी, हैशटैग लाहौर, हैशटैग दिल्ली, हैशटैग मुंबई। सही है भाई, इसको ही पूछ लो भाई चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होस्ट करनी है। तो क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। सही है, भाई ने YouTube के पैसों से सनस्क्रीन खरीद लिया। मुझे लगा जिनसे लोन लिया उनके लिए वैसलीन खरीदेगा। जितना सनस्क्रीन मुंह पे लगा रहा है ना, उतना घर के पपड़ियों पे लगा, मजदूरी का काम तो मिल जाएगा। एक रैप्टा मारा ना, पीछे जो खटिया है वो तो ठीक है नहीं, पता नहीं कौन से जिम से डंबल और बेंच चोरी करके आया है। हाँ, वर्कआउट के पहले भाई ने टी-शर्ट भी इसलिए निकाली ताकि पसीने से बाद में धोनी ना पड़ जाए। घर का महीने भर का डिटर्जेंट खत्म हो जाएगा ना। अगर तो आपके ये बाल बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा झड़ते हैं ना, तो इनके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। एक, या तो आपको किसी की बहुत ही बुरी गंदी वाली नजर लगी है, या फिर किसी ने आपके बालों के सहारे आप पर जादू किया। इन दोनों सूरतों में जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है वो है बालों का बहुत ही ज्यादा झड़ना। खुद की मूंछ और दाढ़ी तो आईलाइनर से बना रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है कि नजर की वजह से बाल झड़ते हैं। अगली बार आंखों में जब वो लगाता रहेगा ना काजल, तभी ना उंगली डाल देना आंख में, ताकि तेरे को अपलोड बटन ना दिखे। भाई की इतनी गरीबी चल रही है कि रिश्तेदार प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बचे हुए बालों के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। भाई को खुद के रिलीजन के बारे में कुछ पता नहीं है। वाली आयत पढ़नी है, इन्नल्लाह सयुतलिहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन। इस आयत को पढ़ने के बाद अपने हाथों पर फूंक मार लेना, दोनों हाथों को अपने बालों पर फेर लेना काफी है। पढ़ा है भाई आपने कुरान की आयत को गलत पढ़ा है। भाई में टैलेंट है भाई, खुद के भी देश से और दूसरे देश से भी गाली खाना। ये दुआ इतनी पावरफुल है कि सैयद भाई पढ़ते ही ये एडवाइस फॉलो करने के बाद तो लोग 4-5 साल भी नहीं जी पाएंगे। बट भाई पूरी कोशिशें कर रहा है हिंदू लोगों को गुस्सा दिलाने की। बीफ ईटिंग ASMR। सही बात है भाई। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम भाइयों और बहनों ने सैयद को अपोज भी किया। उन्होंने भी समझाया कि दूसरे रिलीजन पे मजाक उड़ाना बुरी बात है, लेकिन सैयद भाई तो खाएंगे ही। पहली बार साल में कुत्ते की हड्डी छोड़ के कुछ खाने मिला है। रात में ना रोटी है ना चावल, ऐसे ही खा रहा है। कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन के लिए गाय के लिए मोहब्बत जरूर जताना, बताना कि तुम्हें कितनी प्यारी लगती है गाय मां। मेरा मतलब है गाय का गोश्त। देखो कैसे ट्रिगर करने के लिए गाय माँ बोल रहा है। कोई पाकिस्तान का सब्सक्राइबर है हमारा तो प्लीज पागल खाने का एड्रेस डाल देना वहाँ के। इतना ही नहीं, इसने अभिनव अरोड़ा पे भी एक वीडियो बना दिया। अनिरुद्ध से घर वालों के बारे में तो बोला ही, लेकिन साथ ही साथ अनिरुद्धाचार्य जी, बागेश्वर धाम और रामभद्राचार्य जी का भी मजाक उड़ाया। अब ये जो सबसे बड़े वाला ढोंगी बाबा है, इसको काफी सारे अंधभक्त भगवान ही मानते हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इसकी सारी ही बातें मानते हैं, लेकिन है तो ये भी एक किस्म का ढोंगी बाबा ही। अभी फ्लो में थोड़ा औकात पे आ जाएंगे, लेकिन फिर उसकी है ही नहीं तो क्या बात करें। इसके हिसाब से सारे गुरुजी ढोंगी, सारे हिंदू अंधभक्त, सब लोग छुप छुप के बीफ खाते हैं। इसके घर कोई खाने की कमी नहीं है, इसके मोहल्ले की सारी बकरियां सेफ है, ये सब इसको लगता है। सैयद भाई का प्रॉब्लम क्या पता है, वो सिर्फ हिंदूज को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, वो मुस्लिम्स जो रिस्पेक्ट करते हिंदू को
उनको भी डिसरिस्पेक्ट करता है। इस वीडियो के अंदर मैं ये गिला शिकवा शास्त्री से नहीं कर रहा, ना ही मैं अंधभक्तों से कर रहा हूँ, ना ही मैं अपने हिंदू बहन भाइयों से कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर अगर मैं गिला शिकवा अफसोस अगर किसी से मैं कर रहा हूँ ना, तो वो है अपने ही मुस्लिम बहन भाइयों से, दुबई के अरब मुसलमानों से। यार ये तुम कर तो कर क्या रहे हो? तो क्या तेरे से डिवाइड एंड इन्फ्लुएंस करने वाले को बुलाएंगे? दुबई क्या डेवलप्ड नेशन है, तो ऐसे ही लोगों को एंट्री मिलती है जो डेवलप्ड है। तेरे को तो एंट्री मिलेगी नहीं, कहीं तार बीर के नीचे से जाना पड़ेगा। तू दुबई गया तो दुबई में लॉकडाउन डिक्लेयर करना पड़ेगा सिटी सैनिटाइज करने। से बागेश्वर धाम यानी दरिंदा कृष्णा शास्त्री मई 21 से लेकर 26 तक दुबई में कथा करेगा और उसमें काफी सारे अरबी मुसलमान भी शिरकत करेंगे। इसको इनके खुदा की कोई फोटो भी नहीं है। ऐसे इंसान को ये दुबई के सो कॉल्ड मुस्लिम बुला रहे हैं कि भाई साहब तू यहाँ पे आ, हम तेरी इज्जत करेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, तुझे फूलों का हार पहनाएंगे, तुझे पत्तियां शमियां देंगे और तुझे वापस भेज। सैयद भाई का क्या, उसको तो कोई इज्जत करता नहीं है, तो कोई किसी और को इज्जत दे तो वो भी हजम नहीं होता कि ये सब तो है ही नहीं। इज्जत इज फिक्शनल। और अगर कोई हिंदू को रिस्पेक्ट कर दे तो सैयद भाई तो मतलब पहले बेड सुसु से गीला करता था, अब आंसुओं से गीले हो रहे हैं। सैयद भाई बाकी मुस्लिम लड़कियों को भी जज करते हैं। ऐसी वाहियात लड़कियों के जो हिजाब पहनकर इतनी ज्यादा वाहियात, हद से भी ज्यादा वाहियात, अरे भाई साहब अगर हद से भी ज्यादा कोई हद है ना, तो उस हद से भी ज्यादा वाहियात हरकतें कर रही हैं। और इनका मोटिव यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है और वो है इस्लाम को बदनाम करना, बस सिर्फ और सिर्फ चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए। ये सैयद भाई का कहना है कि हिजाब भाई पहनकर तू भी वीडियो तो वही अपलोड कर रहा करना है। बदनामी है इस्लाम की। इनका मोटिव यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है और वो है इस्लाम को बदनाम करना, बस सिर्फ और सिर्फ चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए। और ये जो डिफेमेटरी वीडियोस बना रहे हैं उसके लिए तो पुरस्कार देना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। इसको बोल कौन रहा है जो ऐसे थंबनेल पे वीडियो बना रहा है? हिजाब पहनकर वीडियोस अपलोड करना, वही तो तो भाई। बताओ कम्युनल हेट्रेड फैलाकर लाइक फॉलोअर बढ़ाने, तो बताओ। ऐसे कुछ लोगों का आचार विचार कुत्ते की तरह होता है जो देखते ही बस भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। वाली बात ये थी कि इस लड़की की इतनी मनहूस और वाहियात शक्ल थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन इसको इतने ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स सिर्फ इसलिए मिल रहे थे क्योंकि ये सब वाहियात हरकतें ये हिजाब पहन के कर रही थी। ये सैयद भाई को छोड़कर पूरी दुनिया की शक्ल मनहूस है। ये अकेला टॉम क्रूज का आखिरी वारिस बचा है। और ये वीडियो देखना, बैन इजराइल प्रोडक्ट्स। जब बात आती है यहूदियों के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की, हम रिलाई करते हैं अपने मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, अपने मुस्लिम एक्टर्स के ऊपर, और फिर कुछ उन लोगों में जिनमें थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी होती है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। अपने ही मुस्लिम बहन भाइयों को ढेर सारा पैसा कमा के दे रहे हैं, KFC जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, पेप्सियों के कैन पे कैन खत्म किए जा रहे हैं। सैयद भाई का ये मानना है कि सच्चे मुस्लिम्स को इजरायली प्रोडक्ट्स बैन करने चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को इसने शेम किया है। लेकिन एक मिनट, सैयद के खुद के हाईलाइट्स पे नेस्कैफे है। पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नजारे। अभी देखो किसने कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए वो उसका चॉइस है। लेकिन सैयद भाई, मानता हूँ कॉफी एडिक्ट हो, लेकिन सैयद भाई और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। फिर मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से मिला रहा है। कैसे बोले, तू इतना दूध वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा ये दूध तू हमें दे दे, हम इसकी चाय बना के पी ले। फिर वो बेचारा हिंदू ने इतने गुस्से से देखने लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे बोला वो शिवलिंग जी है। उनमें से एक लड़का बोला, कहता है कि उनको दूध की क्या जरूरत है, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो, यही किसी गरीब को दे दो, रख के दी कान के नीचे। मैंने बोला तूने भी तो अभी अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही महंगी गाड़ी गिफ्ट की है, तब तेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए? और तू जो हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड को रोज देता है, तब तेरे पैसे वेस्ट नहीं होते? बेचारे हिंदू ने छोटी सी मूर्ति को थोड़ा सा दूध क्या चढ़ा दिया, अचानक इनके पैसे जाया होने लगे और अचानक इनको दुनिया जहाँ के गरीब याद आ गए। ना सबको समझ आ ही गया होगा कि ये स्टोरी कितनी फेक है। तो फेक स्टोरी में मॉरल्स डालने के लिए वो ये चीज बोल रहा है। सैयद की सोच इतनी भाई गिरी हुई है नीचे की, अगर मैं उठा के जब ऊपर आऊं तब तक तो सैयद ऊपर चला गया होगा, इतनी नीचे है। वही है, रोज ड्रामा चल रहा है, दुनिया ड्रामा का घूंट भर रही है। सैयद जैसे लोग ग्लास में जहर मिक्स करने का काम करते हैं। सब क्रिएटर्स को थोड़ा सोचना चाहिए कि उल्टा और नफरत बढ़ाता है ये चीज। ओके, ये चीज हेट्रेड और एक वहां के लोगों को तो गलत स्टोरी जा रही है। ऐसे भी हिस्ट्री अपनी कम तोड़ी मरोड़ी गई नहीं है ना, उसमें सैयद भाई इतना फिक्शनल स्टोरी बना रहे सब। एनीवेज, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। माइक ड्रॉप। इंडिया पाकिस्तान का जैसा ऐसे ही खराब है, इसमें से माइक ड्रॉप और की भी एक नया सेगमेंट होना चाहिए, जले पर ब्रेन ड्रॉप। नमक छिड़क रहा मैं है। ये भी नहीं बोल सकता कि सैयद का दिमाग खाली है, खाली भी नहीं है, वहां पर तो नफरत भरी है इतनी सारी। नफरत के लायक को सैयद इतनी डीप बातें बोलता है कि आप डीप थिंकिंग में चले आते हो कि मेरी सुनने की शक्ति पहले चली जाए या इसकी बोलने की। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे सैयद जैसा एफर्टलेस कंटेंट बनाना है। फिर आता है कि उल्टी वॉशरूम में होती है, यूट्यूब पे नहीं। सैयद के इंस्टा पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद उसका हेटर्स का काउंट डबल हो जाए। ये वायरस हम पर असर नहीं कर पा रहा, शायद हमारे खून में ऐसा कुछ है जो इस वायरस से लड़ रहा है। बट मैं नहीं चाहता ऑनेस्टली वीडियो के बाद सैयद यूट्यूब से बैन हो जाए। आई मीन सिर्फ यूट्यूब से बैन हो जाए। आई होप सैयद हमेशा इतना पैसा तो कमा पाए कि बादाम खरीद सके, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसके बाप ने एक वीडियो बनाई थी उस पर। बट आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई थिंक ये बंदा, ये आई थिंक एक क्रिएटर भी नहीं बोल सकते इसको,
क्रिएटर से भी निचली कोई चीज है तो वो ये है, ये दूसरे रिलीजन के बारे में गलत तो बोल रहा है लेकिन अपने रिलीजन वालों का भी मजाक बना रहा है ये सब करके। मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक पे, वरना तो भाई मतलब किसी को तो बोलना ही पड़ेगा इस पे। आई थिंक बाकी क्रिएटर्स ने भी वीडियो बनाई है इस पे, लेकिन आई थिंक अगर ज्यादा क्रिएटर्स बोले तो थोड़ा बैन भी हो जाएगा क्या। वीडियो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @महेश केशवाला। 2 मिलियन करो, अब नहीं होगा भाई, पहले 6 मिलियन यहाँ होंगे, 2 मिलियन वहां होंगे, नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट। भाई इसका यूट्यूब चैनल तो बैन ही होना चाहिए भाई। बहुत सारे लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, सही कर रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर अगर वीडियो बनाएंगे तो यूट्यूब कुछ सुनेगा भी, इसका चैनल भी बंद कर सकते हैं, यूट्यूब बंद कर सकता है इसका चैनल। ज़रूरी भी है भाई, क्योंकि ये हिंदू और हिंदू गॉड के खिलाफ ये बहुत सारा हेटरेट प्रमोट कर रहा है भाई इंटरनेट पे। चलो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।